CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट यूजी कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको 12th के मार्क्स बेसिस पे नहीं, बल्कि जो मार्क्स आप CUET में रैंक लेके आएंगे उसके बेसिस पे आप जो है आपको जो है एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मोर देन 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल 60 यूनिवर्सिटीज़ करंटली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आप ये देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हैं, BHU है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ ही साथ अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे आप देखेंगे अदर यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, BML मुंजाला यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, तो यानी कि यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET 2022 UG में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहाँ पे आप 12th के बेसिस पे अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। हालांकि आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है CUT के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। तो बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 अप्रैल से ही जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 6 मई 2022 तक जो है शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे जो ट्रांजैक्शन है यानी कि फीस पे करनी है वो 6 मई 2022 को ही जो है आप रात को 11:50 तक कर सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जुलाई 2022 के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। तो cuet.samarth.ac.in पर जो है आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने होंगे। तो अगर आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स जो है चूज़ करते हैं टेस्ट में अपीयर होने के लिए स्लॉट 1 में, तो 650 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 600 और SC ST थर्ड जेंडर और PWBD के लिए 550 रुपये, और वहीं पे सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर लेते हैं तो 3000 आपको सबमिट करने पड़ेंगे। वहीं पे स्लॉट 2 में आप जो है अप टू 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे 650 रुपये जनरल के लिए, OBC के लिए 600 और SC ST थर्ड जेंडर या PWBD है तो 550 रुपये आपको देना होगा। बात कर लें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो CUET UG 2022 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे देखेंगे तो द टेस्ट आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेज, यानी आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ द पेपर, यानी कि आपका पेपर किस मीडियम में होगा उसके लिए जो है आपको यहाँ से लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। क्लियर। बात कर लें यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे MCQ बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए टोटल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 सब सेक्शन है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। तो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज हैं, और सेक्शन 2 और 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। वहीं पे सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। तो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग टेस्ट देने होते हैं। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेक्शन 1A या सेक्शन 1B का एग्जाम देना होगा। अगर आप जो है BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड आपको जो है एग्जाम देना होगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पे जनरल टेस्ट किया जाता है, जैसे कि MBA में हो गया तो जनरल टेस्ट होता है, तो सेक्शन 3 आपको अपीयर होना होगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा टेस्ट देना होगा वो आपको जो है उस सेक्शन को यहाँ पे चूज़ करना होगा। देखिए जो स्लॉट 1 है, स्लॉट 1 में अप टू 4 पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि 4 सेक्शंस के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, चाहे चारों सेक्शन का चूज़ करें, चाहे आप जो है किसी एक सेक्शन का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। जैसे कि आप सपोज करें कि MBA का ही एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जो है सिर्फ सेक्शन 3 को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के लिए जो भी टेस्ट देना होगा, जिस भी सेक्शन का टेस्ट देना होगा वो आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म को फिल करते वक्त चूज़ करना होगा। अब जैसे आप देख लें कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल और एग्रीकल्चर का टेस्ट देना होगा, बीटेक एग्रीकल्चर के लिए। वहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना होगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। क्लियर। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के लिए जिस भी सेक्शन का एग्जामिनेशन देना होगा उसको जो है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त चूज़ करना होगा। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे देख सकते कि कोई भी कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 9 टेस्ट को अपीयर हो सकता है, यानी कि 9 टेस्ट वो दे सकता है, जहाँ पे 2 लैंग्वेज चूज़ करेगा, 6 डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड और 1 सेक्शन जनरल टेस्ट का होगा। ठीक है। तो 6, 2, 8 प्लस 1 9 टेस्ट दे सकता है। इसी तरीके से या फिर वो 3 लैंग्वेज चूज़ कर ले, 5 डोमेन टेस्ट चूज़ कर ले और 1 जनरल टेस्ट यूज़ कर ले, तो टोटल 9 टेस्ट के लिए जो है वो अपीयर हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। क्लियर। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्लॉट 1 जो है 9 से 12:15 के बीच में होगा, स्लॉट 2 जो है वो
3 से 6:45 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे स्लॉट के हिसाब से हो रहा है, आप हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ सेक्शन 3 के एग्जामिनेशन दे रहा हो तो वो सिर्फ 45 मिनट्स का एग्जामिनेशन देगा, तो वो सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चारों सेक्शन का एग्जामिनेशन देंगे तो आपको जो है 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। वहीं पर अगर आप जो है सिर्फ एक सेक्शन का दे रहे हैं तो उस सेक्शन के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो देखिए फॉर अपियरिंग इन द CUET UG 2022 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, यानी कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपियरिंग इन 2022 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपियर इन CUET 2022, यानी कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 2022 में पास करने वाले हैं, अपियर हो रहे हैं और पास हो जाएंगे, तो फिर आप जो है CUET UG में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस कोर्स में एडमिशन ले जाते हैं, अगर उसमें कहीं पे एज लिमिट स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे आपको जो है उसको फुलफिल करना होगा। यानी कि इस CUET एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर जब आप इस एग्जामिनेशन का यूज़ करके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर अगर कोई एज लिमिट है उस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफाई किया गया है तो वो आपको जो है फुलफिल करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट 1 में पहले लैंग्वेज 1A का एग्जामिनेशन होगा, जो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स पर लैंग्वेज होगा। वहीं पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं स्लॉट 1 में, और जिसमें कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स आप जो है टोटल पेपर होगा। 45 मिनट्स का यहाँ पे भी जो है पर सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा, और मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन गो अप टू 90 मिनट्स, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है मैक्सिमम, तो अगर किसी ने दोनों सब्जेक्ट यूज़ किया है तो वो 90 मिनट का एग्जामिनेशन उसका होगा। वहीं पे तीसरा है जनरल टेस्ट, जहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे, 60 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का, और 60 मिनट्स का यहाँ पे जो है पेपर होगा। तो लैंग्वेज 1A जो है वो 45 मिनट का होगा। उसके बाद जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जो होगा वो भी 45 मिनट का होगा। अगर 2 चूज़ किया तो वो 45 प्लस 45 यानी 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा, और वो जो जनरल टेस्ट है वो 60 मिनट्स का होगा। तो इस तरीके से स्लॉट 1 में आपको जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपका जो है वहाँ पे -1 कर दिया जाएगा। इसी तरीके से स्लॉट 2 में आप देख सकते हैं, तो स्लॉट 2 में आपको डिटेल दिया गया है। तो स्लॉट 1 में याद रहे कि जनरल टेस्ट जो होगा वो स्लॉट 1 में ही होगा, स्लॉट 2 में नहीं होगा। स्लॉट 2 में सिर्फ लैंग्वेज का और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का एक होगा, 200 का टोटल होगा। 45 मिनट पर लैंग्वेज यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने 2 लैंग्वेज चूज़ किया तो 45 प्लस 45 मिनट मिलेंगे आपको, एक लिया तो सिर्फ 45 मिनट। इसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक में यहाँ पे मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन पर डोमेन से आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 200 टोटल मार्क्स होगा, 45 मिनट पर सब्जेक्ट होगा, यानी कि 4 डोमेन है तो 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45। अगर किसी स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ किया है तो सिर्फ 45 मिनट, 2 है तो 45 प्लस 45। इस तरीके से जो है आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो टोटल मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं स्लॉट 2 में। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा अगर आप जो है रॉन्ग आंसर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। वहीं पे सेक्शन 1B में जो है 20 लैंग्वेज हैं, अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैनपुरी, नेपाली, पर्सियन, रसियन, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृत। तो जिस भी अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप चाहे सेक्शन 1 से चूज़ कर सकते हैं, चाहे सेक्शन 1B से जो है चूज़ कर सकते हैं। वहीं पर सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे BSc में है तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो है आपको इन टेस्ट देना होगा, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। और वहीं पर सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट होता है, जहाँ पे वोकेशनल या फिर ओपन एलिजिबिलिटी या फिर क्रॉस स्ट्रीम या फिर किसी अदर एप्लीकेबल कोर्स में एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है।
क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि आप सपोज करिए कि आपको जो है बीएससी में एडमिशन लेना है, वहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपको जो है टेस्ट देना होगा, तो आप जो है सेक्शन 2 में से ही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों के लिए जो है चूज़ करेंगे। क्लियर। तो 3 टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगे डोमेन स्पेसिफिक में, यानी सेक्शन 2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इन 3 सेक्शन को चूज़ करना होगा। तीनों से 45-45 मिनट मिलेंगे और सभी में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशन होगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए कौन सा डोमेन टेस्ट देना होगा वो आपको जो है पहले चेक कर लेना होगा, तभी आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। वरना पता चला कि आप बीएससी में एडमिशन चाहते थे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ का भी आपको टेस्ट देना था, आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का दिया, तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान से आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना होगा कि कौन से स्पेसिफिक डोमेन का जो है आपको टेस्ट देना है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 मई 2022 है और उसी दिन आपको जो है अपनी फीस भी पे कर देनी होगी। और एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में कंडक्ट कराया जा सकता है। एक ही दिन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, तो अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। CUET.samarth.ac.in पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।